नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कन्वर्सेशन के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कन्वर्सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू, और जो इसका हिंदी मीनिंग होता है जब की बारी आती है या जब की बात की जाती है। मीन्स कि जब खेलने की बारी आती है तो वह नहीं खेलता है। मीन्स दूसरा कि जब दिल्ली जाने की बात आती है तो वो दिल्ली नहीं जाता है या बीमार हो जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम इस तरह के सेंटेंस इस टॉपिक का प्रयोग करते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं और किस प्रकार से बनाना है उसको बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि नाउन है तो उसको नाउन का प्रयोग करेंगे, यदि वर्ब है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगा के प्रयोग करेंगे। मीन्स दोनों में से या नाउन का प्रयोग करेंगे या वर्ब में आईएनजी लगा के इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन, अकॉर्डिंग टू टॉक, जो भी हमारा सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, जब पढ़ने की बात आती है तो वह रोने लगता है। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है कि व्हेन इट कम टू रीडिंग ही स्टार्ट्स वीक। अब इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर, उसमें सबसे पहले व्हेन इट कम टू का प्रयोग किया गया है, उसके बाद रीड में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसके बाद तो वो रोने लगता है, तो ही स्टार्ट्स वीक। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सी इट के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं वर्ब में। तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट में एस लगा हुआ है। तो आइए दूसरा देखते हैं कि जब गायन की बात आती है तो वह कुछ भी नहीं गाते हैं। मतलब जब गायन की बारी आती है तो आप कुछ भी नहीं गाते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग यू डोंट सिंग एनीथिंग। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है, जब दिल्ली जाने की बात आती है तो आप बीमार हो जाते हैं। मतलब जब दिल्ली जाने की बारी आती है तो आप बीमार हो जाते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू दिल्ली यू बिकम इल। नेक्स्ट है हमारा, जब आपको खेलने की बात आती है तो आप खेलते नहीं हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग यू डोंट प्ले। तो इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में बना है, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग यू डोंट प्ले, मतलब जो आपकी खेलने की बारी आती है तो आप नहीं खेलते हैं। पांचवा है, जब मैदान में दौड़ने की बात आती है तो आपको बैठने की आदत है। मीन्स जब मैदान में दौड़ने की बारी आती है तो आप बैठ जाते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन इट कम्स टू रनिंग इन द फील्ड यू आर यूज टू सिट। मीन्स यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है जो कि एक आदत को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों, ये कुछ हमारी वीडियो हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और आप वहाँ से विजिट करके इसको देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, दिस इज़ वॉट, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है इसी को तो या इसी को। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, ये टॉपिक है, ये किसी निर्जीव वस्तु हेतु प्रयोग किया जाएगा। और अभी कैसे सजीव में कैसे इसको प्रयोग करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर सेंटेंसेस बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले दिस इज़ वॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेंटेंस का इसमें प्रयोग होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन, अकॉर्डिंग टू टॉक, ये हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, इसी को तो मैं आपको देना चाहता था। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू गिव यू। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी को तो, इसके लिए मैंने दिस इज़ वॉट का प्रयोग किया है यहाँ पे। उसके लिए मैं आपको देना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गिव यू। ये जो हमारा टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दूसरा है, इसी को तुम खरीदना चाहते हो। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू बाय। तो यहाँ पर भी आप देखें, दिस इज़ वॉट का प्रयोग इसी को के लिए किया गया है। बाकी तुम खरीदना चाहते हो,
तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई बी यू दे के साथ ये यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर यू के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा है इसी को तो नहीं, इसी को बच्चे खेल रहे थे। मतलब कोई वस्तु है या कोई फुटबॉल है या गेंद है, उसका नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा करते हुए कहा इसी को बच्चे खेल रहे थे। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, दिस इज वॉट द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, मतलब इसी को बच्चे खेल रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस है। चौथा है इसी को तो वह फेंक रहा है, तो दिस इज वॉट ही इज थ्रोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस है। इसी को तो मुझे खाना है, तो इसका ट्रांसलेशन है दिस इज वॉट आई हैव टू ईट, मतलब कोई वस्तु है उसका नाम न लेके इसी को तो मुझे खाना है। तो ये तो हमारा निर्जीव के लिए था। अब जरा सजीव के लिए बात करते हैं। हमारा टॉपिक है तीसरा, दिस इज हु, और इसका भी मीनिंग सेम होता है पहले ही टॉपिक के तरह। मतलब इसी को तो या इसी को इसमें भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये किसी व्यक्ति या सजीव के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर भी सेम है, बस दिस इज वॉट के स्थान पर दिस इज हु का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। और इसमें भी अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन किसी भी टेंस में हो सकता है हमारा सेंटेंस। तो हमारा पहला सेंटेंस है इसी को तो मैं बुला रहा था, तो दिस इज हु एनी पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति को, दिस इज हु इसी को आई वॉज कॉलिंग, मैं बुला रहा था। मतलब कोई व्यक्ति है, उसको मैं इशारा करते हुए कह रहा हूँ कि इसी को तो मैं बुला रहा था, दिस इज हु आई वॉज कॉलिंग। तो दूसरा, इसी को तो वह पढ़ाता है, मतलब कोई स्टूडेंट है और उसको तीसरा व्यक्ति कह रहा है भाई इसी को तो वह पढ़ाता है, उसका नाम नहीं जानता है, तो इसलिए बोल रहा है इसी को तो पढ़ाता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज हु ही टीचर्स। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये पढ़ाता है, ये आप समझ चुके होंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है। तीसरा है इसी को तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, बहुत ही सिंपल है, दिस इज हु आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस है, और बाकी इसी को तो के लिए दिस इज हु का प्रयोग किया गया है। चौथा है इसी को तो अध्यापक पीटा करते थे। अब ये देखिए, आपने कभी चाइल्डहुड में आपने देखा होगा, बचपन में, तो किसी फ्रेंड को या कोई क्लास फेलो हो आपने देखा, और एक और फ्रेंड है आपके साथ, तो आपने कहा इसी को तो अध्यापक पीटा करते थे। इस तरह की जब बातें होती हैं तो इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा इसका जो इंग्लिश है ट्रांसलेशन होगा दिस इज हु द टीचर यूज टू बीट, मीन्स एक पीटा करते थे, मतलब एक आदत को इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। पांचवा है इसी के साथ मैं बचपन में खेला करता था, मीन्स ये भी एक आदत है का सेंटेंस है, दिस इज हु आई यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं नए टॉपिक पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन।